जय हिंद आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप से एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी एकदम बढ़िया तरीका से चल रहा होगा। मेरा नाम रोहित है और मैं बिहार के वैशाली जिला के एक छोटे से गांव से हूँ और मेरा चैनल का नाम है वैशाली टॉपर एकेडमी। और स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही चैनल वैशाली टॉपर एकेडमी। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में PDF नोट्स दिया जाता है ऑल सब्जेक्ट का। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और आप लोग को नंबर दे रहे हैं 62 023 38 462। इस पर आप लोग कांटेक्ट करके और PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आपके जितने भी दोस्त हैं, नए पुराने दोस्त जितने भी आप लोग के इंस्टा फेसबुक जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में यहाँ पर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हम क्लास 12 के ना 70 ऐसे महत्वपूर्ण VVA क्वेश्चन बताएंगे। कितने? 70 महत्वपूर्ण VVA क्वेश्चन बताएंगे। और आप लोग को डेली 7 बजे, आप लोग कितने? डेली 7 बजे आप लोग को डेली 7 बजे चैनल पर जुड़ जाना है। डेली 7 बजे आप लोगों को चैनल पर जुड़ जाना है। डेली 7 बजे आप लोगों को जुड़ना है। प्रत्येक दिन 7 बजे आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2021 का मॉडल पेपर है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तीव्रता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोर का आवृत्ति होता है। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा E1 माइनस E2 बराबर में HB। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नवकेशन लाइन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चांदी। अगला क्वेश्चन है, नॉर गेट द्वारा बुलियक व्यंजक होता है। नॉर द्वारक का बुलियक व्यंजक क्या होता है? इसका डी हो जाएगा। A + B बारह वाई होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विधारी जी 1001 की दार्शनिक संख्या क्या होती है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको द्विधारी संख्या निकालने के लिए आप लोग को स्पेशल बताएंगे। और ट्रांसफर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो ट्रांसफर होता है जो क्या करता है? AC वोल्टता को बढ़ाया या घटाता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चुंबकीय ध्रुव प्रबलय का ऐसे मात्रक है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलय का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है एम्पियर मीटर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। और निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? और 11 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो म्यू बराबर V/H होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B का नमन कोण डेल्टा, B का क्षैतिज घटक BH और B का ऊर्ध्वाधर घटक BV हो। तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किस तरह होती है? तो विद्युत चुंबकीय संचरण की दिशा ना वेक्टर E गुने V के समांतर होती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो वोल्ट मीटर होता है जो विभवांतर को मापता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो निम्नलिखित में वेक्टर E बराबर F/Q होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? तो विद्युत V बराबर क्या होता है? तो V बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़ोगे, V बराबर W/Q होता है। W/Q होता है। तो इसका W/Q हो जाएगा। ऑप्शन W/Q हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक होता है कूलम मीटर स्क्वायर। कूलम मीटर होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक। अगला क्वेश्चन है, 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड बराबर क्या होता है? तो 1 कूलम वोल्ट इनवर्स। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है ½ CV²। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विभवांतर समान होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 हेनरी बराबर होता है। 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻³ माइक्रो एच होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो अब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा TA λ/0.6931 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका स्पेशल आप लोग को वीडियो देंगे। अगला क्वेश्चन है,
मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो मूल गेट, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट होता है। मूल गेट यही होता है। निम्नलिखित में कौन आवेशित कण नहीं है? निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? तो आवेशित कौन नहीं है? तो फोटोन है जो आवेशित नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको लिए स्पेशल, इसके लिए हम आपको बताते हैं। इसका ऐसे लिखिएगा, वी वी रोए जी बी व्हाट्सअप होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या पूछा है? पीला। तो पीला की येलो हो जाएगा। तो येलो कितना रंग पड़ा? 4। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधुता ई आर होती है। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधुता ई आर क्यों होती है? तो इस एप्सिलॉन माध्यम की परावैधुता तथा निर्वात की परावैधुता के अनुपात को अपेक्षिक परावैधुता कहते हैं। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R। अगला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? 4πε0 में आर होता है। तो ऑप्शन बी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलम बटा सेकेंड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो वोल्ट होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औसत रंग पीला रंग के लिए अपवर्तनांक निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, म्यू आर और म्यू भी अपवर्तनांक में होता है। अगला क्वेश्चन है, समांतर सतह कांच की पट्टी क्या की शक्ति होती है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है? म्यू भी अपॉन में म्यू आर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा है? खगोलीय दूरदर्शी के एफओ बड़ा हो चाहिए एफी से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में ईआर का मान होता है। हवा में ईआर का मान क्या होता है? हवा में ईआर का मान ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में ना एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? क्यू यू होता है। चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी? चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन C/2 हो जाएगा। जैसे इस श्रेणी क्रम, पहले यहाँ पर आप लोग देखिए, पहले यहाँ पर क्या है? श्रेणी क्रम में यहाँ पर क्या होगा? समांतर क्रम में। तो पहले आप लोग जोड़िएगा सी और प्लस में सी, तो क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। ऐसे पहले देखिए, जैसे 1/C और प्लस में 1/C, तो क्या होगा? तो यहाँ पर नीचे में तो क्या होगा? सी होगा, और सी कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 2। और यहाँ पर क्या होता है? 1/C होता है। यहाँ पर 2/C हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। C/2 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का कारक है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दूरी का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से हुआ अभी प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त हुआ प्रतिबिंब होता है, तो क्या होता है? काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा ना दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा मान सही है? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा मान सही? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यू भी डब्ल्यू बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित, अगला है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है और कांच म्यू बराबर 3/c, तो इसका मान क्या होगा? तो 2C अपॉन में c। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, तो F प्लस में F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है? तो F प्लस F होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो कितनी होती है? तो लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, टी समय तक आई के प्रवाह के कारण प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? तो I² इंटू में RT होती है, I² इंटू RT। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है? तो 5 गुने वेबर बटा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा का RMS मान और RMS प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान के बीच क्या संबंध होता है? यहाँ पर आप लोग देखिए, प्रतिवर्ती धारा का RMS मान और IRMS मान और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। IRMS के 0.707 और I0 होता है, तो आप लोग को ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओमेगा एल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो शक्ति गुणांक के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शक्ति गुणांक बटा यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी शक्ति। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में हरे रंग का मान क्या होता है? हरे रंग का मान होता है 3 होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल का व्यंजक है। तो क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Fm बराबर q इंटू वी गुना v होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन मान सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो रो बराबर आर ए इंटू एल होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? dv अपॉन dx होता है। और विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्टमीटर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। n का मान संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण गुणज होता है। तो देखिए, पूर्ण गुणज है, 8वीं पूर्ण गुणज है, 100वीं पूर्ण गुणज है, लेकिन पूर्ण गुणज नहीं दशमलव में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा? एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा है? तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। धारितीय प्रतिघात होता है। तो धारितीय प्रतिघात क्या होगा? धारितीय प्रतिघात हो जाएगा 1/ओमेगा c। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए जेड एक्स का अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है? तो कौन निरूपित करता है? ए जेड एक्स और ए से -4 जेड -2 और ये। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं? मौलिक कौन नहीं है? तो न्यूट्रॉन मौलिक कण अल्फा नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौलिक कण है, लेकिन अल्फा नहीं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रसार सही है? टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रसारण है? तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन 3 से 300 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक नहीं है सही है? क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो कौन है? तो डेसिमल। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। एक पी प्रकार अर्धचालक क्या होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनावेशित होता है। अनावेशित होता है। तो एक पी प्रकार अर्धचालक अनावेशित होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय संवेग क्या होता है? तो H बराबर 2π। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 5। तो आप लोग को 70 क्वेश्चन बताया। आप लोग 70 में कितना कमेंट सही किया आप लोग कमेंट करके बताइए, और इसको ग्रुप में डाल देंगे। इसको ग्रुप में डाल दिए हैं और ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग 70 में कितना सही किए आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग डेली 7 बजे जुड़िए। कितना? 7 बजे। आप लोग डेली 7 बज के सांझ में जुड़िए और 9 बजे रात की केमिस्ट्री की क्लास के लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो।